आज हम भारतीय गाय की परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि इस चर्चा में हम लोग जो बात करें वो आप सब तक भी पहुंचे। हमारा एक पहला सवाल था इस चर्चा का कि गाय हमारी व्यवस्था में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जी सर, संदीप सर। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रकृति बहुत आज से नहीं, मतलब ये हमारी सभ्यता है। प्रकृति हमें बहुत सब सारे संसाधन प्रदान करती है। ठीक है। और वो संसाधन और जो समाज है इसके बीच में जो एक कई सारी कड़ियां हैं जो बहुत लंबी सभ्यता में हमने खोजी, हमने पाई, उस पे प्रयोग किए और उनकी उपयोगिता देखी। तो उस कड़ी में एक सबसे बड़ी बहुत जरूरी कड़ी होती है गाय। क्योंकि जब बारिश से चालू होता है और गर्मी तक आते हैं तो इतनी हरित संपदा भारत में खड़ी हो जाती है जिसका सही और बिना संसाधन लगाए, और प्रकृति तो सबसे कम संसाधन में काम करती है, तो बिना वो लगाए जो उसका उसका जो बीच का माध्यम होता है वो गाय होता है। जो उसको तरह जो जो हरित संपदा पैदा हुई उसको कैसे भूमि की उर्वरकता में बदला जाए। ठीक है। और हम लोग ने उस पे और प्रयोग कर लिए। हमने ये देखा कि क्योंकि वो हरित संपदा से बन रही है, वो खा रही है, तो उसमें हमने औषधि गुण भी देख लिए। हमने गोबर में बहुत सारी उर्वरकता, उसमें बहुत सारी ऐसे ऐसे उत्पाद ढूंढ डाले जो हमारे मानव के काम के थे, जो अन्यथा बनाना फैक्ट्रियों में असंभव है। मतलब आप हरी इतने सारी जो हरित संपदा है उसको उसको उर्वरक में बनाना वैसे असंभव होता है। तो ये एक बहुत बड़ी कड़ी थी सभ्यता, जो भारतीय सभ्यता है और हमारी प्रकृति के बीच की कड़ी को खत्म करते जा रहे हैं या हमसे खत्म होती जा रही है किसी कारणों से। तो इतनी बड़ी जरूरत है गाय की। और भी जीव जंतु होते हैं, हर एक कोई कड़ी का पार्ट है, हर एक कोई कड़ी का अंग होता ही है। ऐसा नहीं है कि गाय एक से ऊपर है अब वो। लेकिन हम क्योंकि मनुष्य के सबसे करीब है, और मनुष्य की हमारी जो संस्कृति के आसपास जितने उत्पाद हैं उन सब से एक हर चीज से जुड़ी हुई है, इसलिए हमारे लिए तो बहुत जरूरी चीज हो जाती है। और दूसरी चीज है, इस कड़ी को हटाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लूज करेंगे या सबसे पहले हम क्या खो देंगे, वो है आजादी और स्वावलंबन। ठीक है। मतलब ये एक आप इस कड़ी को हटाएंगे तो आप बहुत सारी चीजों में आप फिर दूसरों पे निर्भर होते चले जाते हैं, समाज के तौर पे, गांव के तौर पे। और ये भौतिक स्तर पे है, मतलब ये तो मायावी स्तर पे है जरूरत, लेकिन इसके आगे आप चले जाएं तो जो हम संवेदनाएं खोते जा रहे हैं वो तो एक अलग ही चीज है पूरी, जो हम सीख सकते हैं। उस पे तो अभी हम नहीं जाते। अभी तो हमें क्योंकि भौतिक स्तर से हमने खराब करना चालू किया तो वहीं से ठीक करते हैं। अच्छा, इसमें दो चीजें और आई थी कि एक तो जो गौमूत्र है उसको बायो इनहेंसर के रूप में मान्यता मिली है, और दूसरा देसी गाय के गोबर में मानवों के समान जो इकोलाई है वो इकोलाई पाया जाता है। ये दो चीजें और ऐड कर दीजिए। तो दूसरा एक चीज ये थी सर, दूसरा सवाल कि गायों को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास पूरे देश में किए जा रहे हैं अलग अलग स्तर पर। फिर भी व्यवस्था, उनकी स्थिति क्यों गड़बड़ होती चली जा रही है और हम लोग सब क्यों पतन की ओर चले जा रहे हैं, इस पे भी थोड़ा सा जिक्र करिए सर। हाँ। तो मतलब वैसे तो आप मतलब ये तो आपने भी कितने सारे काउ शेड देखे होंगे। अब उत्तर प्रदेश में तो भरमार है इनकी। ठीक है। और आप भी व्यवस्था देख ही रहे हैं कि हम कैसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं इस सवाल को। जी तो जी। आ, ये एक हमारा चिंतन में लॉस हो गया, मतलब चिंतन में खराबी आ गई है कि हम पूरा सिस्टम को नहीं देख रहे हैं। हम एक समस्या को उठाते हैं, उसको तात्कालिक या क्षणिक रूप से खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो अब गाय को अगर हम माध्यम माने तो एक तरफ प्रकृति है और दूसरी तरफ हमारा समाज है, मानव समाज है। ठीक है। इसकी दो कड़ियां हैं। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, गाय विलुप्त की ओर है या खात्मे की ओर है, तो गाय अकेले को खाना दे दे रहे हैं, उसको एक रहने की जगह दे दे रहे हैं। ठीक है। और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये खत्म हो जाए। बेसिकली मतलब ये जैसे वृद्धाश्रम है, ये वाली बात कोने दाना पानी दो और फिर इंतजार करो कि ये कब चले जाए। अब इस विचार का
ना उपयोगिता से तो दोनों तरफ नाता कट गया। ठीक है, अगर उसको प्रकृति से जो उसका नाता था वो देना है तो हमें उसको प्रकृति देनी पड़ेगी, चारवा जो सारे चारागाह खत्म हो गए वो देने पड़ेंगे। ठीक है, उसको रहने की जगह परिवार देना पड़ेगा, तब उसकी वो समाज वाली उपयोगिता आएगी। तो ये दोनों लिंक हमने काट दिए, और जो प्रयास कर रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल वृद्धाश्रम वाला ही है कि एक जगह रख दो गाय को, उसको उसको जैसे तैसे दाना पानी दो। अब इन प्रयासों में अलग अलग चीजें आती हैं, क्योंकि बहुत अच्छे लोग, अच्छे विचार से संत लोग ये चीज को कर रहे हैं। और वो ये मानिए कि वो जो हम बात कर रहे हैं वो यही चाहते हैं कि भाई चारागाह भी हो, उसके उत्पाद भी हो, उसकी आर्थिक उपयोगिता भी हो, समाज में वापस इंटीग्रेट हो। लेकिन क्योंकि वो उसका रास्ता नहीं निकल रहा है, तो फिर इंसान कहता है कुछ नहीं तो यही सही। ठीक है, जब तक कोई कहीं से कोई रास्ता निकल आए, जब तक समाज जाग जाए, या जब तक हमारी शक्ति बनी रहे, हम इन प्रयासों को चला लें। लेकिन वो जो असफलता है वो वहीं से आ रही है, क्योंकि जब तक ये दोनों लिंक जुड़ेंगे नहीं, तब तक गाय की उपयोगिता एक व्यवस्था के स्तर पे नहीं वापस स्थापित होगी। ठीक है, और जब तक वो नहीं स्थापित होगी, और गाय आती जाएंगी, संख्या बढ़ती जाएगी। मतलब अभी मैं कल ही कुछ देख रहा था, वो गलत डेटा है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब ये मतलब वैश्विक एजेंसियों के हिसाब से डेटा बना लेते हैं, बट 50 लाख से 1 करोड़ गायें सड़कों पे घूम रही हैं। ठीक है, जो अभी शेल्टर्स में नहीं है। तो ये बहुत और शेल्टर्स में शायद 4 से 5 लाख गायें हैं। तो ये अब ये कोशिश क्या है कि जो घूम रही है वो भी आ जाए, लेकिन वो आएंगी तो अभी और 20 करोड़ आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये तो एक लगातार लाइन बढ़ती चली जा रही है, और एक दिन हम छोड़ देंगे कि ये सब नहीं हो सकता, फिर कुछ नया तरीके से सोचेंगे कि अब ये मर गया, क्योंकि इतने लोगों को नहीं पाल सकते। लेकिन अंत में हमें व्यवस्था ढूंढनी पड़ेगी। यही यही है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं पूरे देश में, हम देखते हैं सरकारें भी हैं, बहुत सारे साधु संत भी अपने स्तर पे काम कर ही रहे हैं, और देश के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत हाँ, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर अभी भी स्थिति उनकी ठीक नहीं है, और स्थिति गड़बड़े होती चली जा रही, मतलब हम ये देखते हैं जहां तक देख पा रहे हैं। अच्छा, और भी चीजें, मतलब हम थोड़ा, मैं तो थोड़ा स्पष्टवादी हूँ। मैंने काफी सारे अच्छे अच्छे संस्थान जो ठीक ठाक गौशाला चला रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं कि भारतीय गाय को नहीं रख रहे हैं, वो भी अब मिक्स ब्रीड ला रहे हैं, या दूर की ब्रीड ला रहे हैं, कि क्योंकि अब कैसे भी उसके खर्चे निकालने हैं, तो वो और उसको धार्मिक रूप से उसको दिखा दिखा के उसके नाम पे लोग चारा दे आते हैं, हरा चारा खिला देते हैं, कुछ ये चल रहा है। तो एक हम पूरे आडंबर की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो बेचारे चला रहे हैं उनकी हालत भी बहुत दयनीय है। मतलब ऐसे 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 ऐसी संस्थाएं हैं जो 50,000 गाय, 1 लाख गाय पाल रही हैं, लेकिन वो बेचारे खुद कैसे पल रहे हैं वही समस्या, की वही समाधान पे काम नहीं हो रहा। ये तो हम अपनी समस्या को किसी और के द्वार पे खड़ी करके आ रहे हैं बार बार। स्थिति जो इतनी गंभीर है, क्या हम लोग ये आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज की? और समस्या से ज्यादा गंभीर बन गई है, और मेरा मानना है कि भारतीय समाज और हमारा घर घर इस चीज को समझ रहा है। क्योंकि जितना जितना हमें संवाद आते हैं या मिलने वाले इस बारे में बात करना चाहते हैं, गांव में लोग बात करना चाहते हैं, तो समझ तो रहे हैं कि ये इतनी गंभीर समस्या है कि इसको थामना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। और सिर्फ सिर्फ इसलिए भी क्योंकि भारतीयता ही खतरे में है। जो पूरा हमारा जिस चीज के लिए हम लोग अपने आप को सोचते थे कि हम किस चीज के रक्षक हैं या इस धरती पे किस लिए पैदा हुए हैं, वही खतरे में है। तो इसलिए एक मेरे ख्याल से चेतना तो आती चली जा रही है, गांव गांव में तो हो ही रहा है, क्योंकि काफी लोगों ने देखा था। शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ समस्या का बोध नहीं है, लेकिन फिर भी गंभीरता इतनी ज्यादा है कि अगर नहीं इसको देखा गया तो एक मेरा अनुमान है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का लगभग अनुमान ऐसे ही होंगे, आगे पीछे होंगे, कि ये एक म्यूजियम की वस्तु बन जाएगी अगले ज्यादा से ज्यादा 1 दशक में या 2 डेढ़ दशक में म्यूजियम की वस्तु बन जाएगी। ठीक है, और फिर हम मतलब 10 गाय 20 गाय जैसे देखने जाते हैं लोग, वैसे ही जाया करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है,
एक बार वो हुआ, फिर उसको रिवर्स करना, जो हमारी आजादी, जो हमारा लिंक टूट जाएंगे प्रकृति से, फिर उसको वापस स्थापित करना भारतवर्ष में जो इतना मतलब अभी संभव है, वो असंभव की तरफ चला जाएगा, मतलब फिर हम नष्ट हो जाएंगे। तो गंभीरता की स्थिति तो यह है, क्योंकि एक तरफा रास्ता है, मतलब ये सड़कों पे आ जाती हैं, किसान भगाते हैं, इधर उधर घूमती हैं, खाने को नहीं मिल रहा, पॉलिथीन खा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसी क्रूरता की स्थिति में कोई भी प्रजाति कितने दिन चलेगी? नदियों का क्या हाल हो रहा है वो भी हम जान रहे हैं कि कितने दिन सह लेगी इतनी क्रूरता। स्थिति गंभीर, और दूसरी चीज है कि हमारे भारत के लिए गंभीर है, क्योंकि लगातार इस चीजों को सोचते हुए, देखते हुए, समझते हुए ऐसा मन में बार बार आता है, ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये लड़ाई अगर हम लोग हार गए, मानव सभ्यता हार गई, इंसान हार गया ये लड़ाई, तो आगे मतलब क्या स्थिति होगी, मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ बार बार मन में ख्याल आता है, क्या होगा ऐसा। हाँ। अब आप देखिए, अब वो तो एक तो ये है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रयास करना हमारे, बाकी तो जो होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है। लेकिन अब जब प्रयास की बात है तो मुझे लगता है कि हम ये जो सतत चली आ रही इकलौती सभ्यता है, जो बिना, जो आज भी लगभग एक चेन चली आई है जब से चालू हुआ, और इसमें जितना ढेर सारा अभी जो ज्ञान है जो नष्ट होने से पहले दुनिया को मिल जाना चाहिए, वो सारा समाप्त होगा। गाय नहीं समाप्त होगी, गाय गाय तो शायद प्रकृति पाल भी लेगी, कुछ कम हो जाएंगी संख्या, 100 में कुछ बचेंगे, वो तो एक अलग चीज है, उनका नेचर बदल जाएगा कहीं और, जैसे बाकी जीव जो खत्म हो रहे हैं वैसे थोड़ी थोड़ी बची रहेंगी। लेकिन जो समाप्त होगा वो पूरी भारतीय सभ्यता समाप्त होगी, और उस सभ्यता में हमारी आजादी समाप्त होगी। मतलब मैं सीधे सीधे आजादी से जोड़ रहा हूँ, जो गांव की लोकल यूनिट्स हैं इनके स्वावलंबन खत्म होगा, एक बड़ी कड़ी टूट जाएगी, और एक आजादी उससे आती है, मतलब एक व्यवस्थागत आजादी जो है, ना कि डेमोक्रेटिक वाली आजादी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक व्यवस्था के तौर पे, एक इंसान के तौर पे जो आजादी हमें मिलती है, वो वो समाप्त हो जाएगी जब हम सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को ही काट देंगे, खत्म कर देंगे तो। तो मंथन, हम लोगों के जो भी कार्यक्रम पहले भी होते रहे, तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत लोग हैं जो इन सबको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और अलग अलग रिसोर्स से जानने का प्रयास भी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त हैं, जो भी हो, अमीर हो या गरीब हो, या खाली हो या बिजनेसमैन हो या फालतू, कोई भी, मतलब ऐसे लोग हैं कि एक वर्ग वो भी है जो इन सबसे, उनको लगता है कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम तो सब हम्म। कुछ अलग टाइप के पागल लोगों का है जो अपना करते रहते हैं। और अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कुछ जानना चाहते हैं और इस व्यवस्था के लिए आगे आना चाहते हैं कि कैसे बदले। तो आज की इस मीटिंग के तहत हम ये भी चाह रहे थे कि जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो और जन जन तक पहुंचे। तो हम लोग हाँ गंगा प्रोजेक्ट के तहत क्या ऐसा प्रयास कर रहे हैं, या क्या ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे इस तरीके से चीजों को कुछ हम लोग का बेहतरी की तरफ ले जाएं। तो हम चाहेंगे कि मतलब हम लोग गंगा प्रोजेक्ट तरफ से क्या ऐसा करने जा रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हाँ। तो जैसे दो चीजें हैं, पहला तो जो भौतिक प्रयास हो रहे हैं अपना, उस पर आते हैं बाद में। जो हमने निकाला ना कि एक व्यवस्थागत समाधान निकलना चाहिए, वो एक दूसरा पक्ष है। पहला पक्ष तो ये है कि जो हमें समझ आ रहा है कि इस बात की चेतना ही खत्म है, कि खत्म है या कम है, या उसको जगाना है कि भारत क्या है, ये सारी संपदाएं क्या हैं। वो तो एक सतत प्रयास है जिसमें हम लोग मीटिंग्स भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, और मेरे ख्याल से मीटिंग्स में भी लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं देश भर से बढ़ते चले जा रहे हैं। वो तो एक चीज है, क्योंकि गाय एक पक्ष हो गया, बहुत सारी चीजें उस और भी पक्ष हैं, पेड़ उगाना और भी पक्ष है, और उसमें आर्थिक व्यवस्था एक और पक्ष है। तो वो तो एक चीज हो गया।
अब आते हैं भौतिक कार्यक्रम पे। तो शुरुआत करने के लिए हमने ब्रज फाउंडेशन के साथ मिलके और अरविंद जी के सहयोग से हमने एक कार्य योजना बनाई। उसमें काफी विद्वान लोगों का मतलब उनका उनके विचार भी लिए कि किस प्रकार से गाय को वापस अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाए। और इसका एक चीज ये था कि हमारा कहना था कि पूर्ण रूप से शामिल किया जाए, ना कि उसको दान दक्षिणा में किया जाए। तो तो इसके अंतर्गत गंगा प्रोजेक्ट में अभी हम लोग एक कैंपेन या चलाने वाले हैं, जिसमें एक गाय से जो परिवार जुड़े हुए हैं, और ब्रज भूमि को किसी कारण से हम लोग ने सबसे पहले वहां से चालू कर रहे हैं। तो वो जो जुड़े हुए हैं वो उससे जुड़े हुए ऐसे उत्पाद बना लें जो भारत के विभिन्न लोगों तक चले जाएं। और अभी उन उत्पादों का सही मूल्य जो क्योंकि ये असली गाय है, उनके परिवार पाल रहे हैं, उनका सही मूल्य गाय वाले परिवार तक पहुंच जाए। तो गाय अपने आप को पाल लेगी तो वो फिर पूरा समाज उसको रखने लगेगा। ठीक है। और सही मूल्य मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पूरे बाजार में या पूरी जो नई अर्थव्यवस्था बन रही है, इसमें झूठ के सहारे मूल्य को दबा दिया गया है। इसमें आलोक, आप अरविंद और आलोक और आप लोग तो जानते हो कि गाय का घी, ठीक है, गाय का घी बड़े बड़े ब्रांड का मिलता है 500-600 रुपए प्रति किलो बाजारों में। ठीक है। और दूध होता है गाय का, मतलब ब्रज में ही गाय का दूध मेरे ख्याल से 60-70 रुपए से कम नहीं होता। ठीक है। जब 25 लीटर दूध लगता है 1 किलो घी बनाने में, तो कैसे 500 रुपए में स्टोरों में बिक रहा है। हाँ, संभव नहीं ठीक है। है। तो मतलब हाँ, ये कुछ और ही खेल चल रहा है अब उसमें उसमें क्योंकि ये व्यवस्थागत खेल है, तो इसके इसमें हम नहीं जाते। लेकिन कहने का मतलब है, झूठ के तले गाय दब रही है। ठीक है। और बहुत सारी संपदाएं दब रही हैं। गाय आज का मुद्दा है तो उसकी बात करते हैं। तो झूठ के तले गाय दब रही है। गाय, सफेद गाय, देसी गाय का लेबल लगा के घी बेचा जाता है 600 रुपए में, बड़े बड़े ब्रांड। ठीक है। और दूध दूध गाय का 60 रुपए किलो इंटू 25 किलो कर लो, एक एक घी बना। मैं ये सार्वजनिक जानकारी है, हर गांव वाला समझता है कैसे हो रहा है, लेकिन ये चल रहा है। तो हमारा कहना है सही मूल्य मिल जाए गाय के उत्पाद का। तो गाय इतनी मूल्यवान चीज है कि उसको हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। वो उसको उसी मूल्य के कारण उसको प्रकृति भी हमारा ही समाज देगा, और उसके उत्पाद भी हमारा ही समाज इस्तेमाल करेगा। ठीक है। तो तो हमारी कोशिश, जो पहला हमारा प्रयास ये है, और जहां से हम चालू हो रहे हैं वहां पे ये उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर है कि हम समय बहुत नहीं खींच सकते, है ना। तो स्पष्ट बात करते हुए कि भैया आज पहली चीज जो है, बड़ी चीजें बाद में, बड़े घी बाद में, बड़े उत्पाद बाद में, गाय की बहुत सारी औषधीय उत्पाद हैं, वो तो उत्पाद हैं, वो तो चलने लगेंगे, महंगे भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बेसिक न्यूनतम चीज एक धूप बत्ती बन सकती है गाय के गोबर से, और वो धूप बत्ती लगभग हर घर में उपयोग में होती है, आनी भी चाहिए। तो वो आप ले लो इस श्रद्धा के साथ कि उसको लेने से गाय कम से कम 2 से 3 दिन अपने आप को पाल लेगी। ठीक है। और उसमें पूरी पारदर्शिता, क्योंकि जैसे हमारे बाकी भी वीडियोस हैं गंगा प्रोजेक्ट या ग्रीन अर्थ ब्लॉकचेन वाले, कि पूरी पारदर्शिता से कि भाई किस उस परिवार को क्या जा रहा है। गाय गाय को जो परिवार पाल रहा है, गाय को तो पैसे से मतलब नहीं है। ठीक है। वो तो मानव समाज का एक मतलब मायावी चीज है। लेकिन वो जो वो उस परिवार जो बड़ी मेहनत से उसको रखे हुए है, कहीं से भी उसको उपलब्ध कराता है चीजें, उसको जाने लगेगा तो वो और दुगनी क्षमता से पालेगा। बल्कि मुझे मालूम है, एक बार रास्ता मिला तो वो एक गाय नहीं, वो दो ले आएंगे, मतलब फिर अपने सर पे और कर्जा कर लेंगे। ऐसे ऐसे दीवाने लोग हैं। ठीक है। तो एक बार उनको रास्ता मिल जाए, तो हमारा कोशिश ये है कि हम एक उत्पाद को गाय से जोड़ते हुए और भारत भर के लोगों में बोलें कि गाय बचाने का सवाल है, उत्पाद तो आपको मिल ही रहा है, सही मूल्य पहुंचा दो बस आप। और हमारा देखना ये है कि सही मूल्य सही जगह नीचे तक पहुंच जाए, और पारदर्शिता से आपको पता होते हुए पहुंच जाए कि इस परिवार के पास और ये गाय के पास, ये आपने जो पैसा दिया उसका ये वाला हिस्सा उसको पहुंच गया।
तो ये हमारा प्रयास है कि अर्थव्यवस्था से इस तरह से जोड़ लिया जाए, क्योंकि गायों के नाम पे और भी बहुत सारा पैसा लग तो रहा है, संसाधन तो लग रहे हैं, लेकिन मॉडल कोई नहीं बन रहा है। तो एक मॉडल एक से बन जाता है बेसिक, वो फिर फैल जाता है। जी। और एक सवाल और था सर कि ये जो प्रारंभिक प्रयास है हमारे, शुरुआत है, ये इसके लिए ब्रज ही क्यों, ब्रज से क्यों? हाँ मतलब एक तो ब्रज ही क्यों, और एक तो ये कि उत्पाद क्यों, गाय को सीधे दान क्यों नहीं, मतलब दोनों ही, ये भी सवाल आए। हाँ, ये भी, तो ये भी एक 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 है करके कि जवाब। सीधे हाँ सीधे हाँ दान, हाँ सीधे दान हाँ। क्यों तो क्यों? सीधे सीधे दान में तो अभी अपन जो बात किए कि हम जो बात किए कि आजकल जो मॉडल चल रहे हैं वो यही है कि उसको वृद्धाश्रम की तरह एक जगह रख दिया जाए, दान दे दिया जाए, है ना। लेकिन हमें दोनों कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी। मतलब अगर हम उसको अर्थव्यवस्था से नहीं जोड़ते और उत्पादकता से नहीं जोड़ते, और दूसरी का साइड भी एक कड़ी है जो गोचर वाली कड़ी है, लेकिन अगर हम उसको नहीं जोड़ते हैं तो फिर वही प्रयास है कि वो जितने दान पुण्य अभी हो रहे हैं वो गाय को नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थागत वो नहीं चल पा रहे नहीं चल हैं ना। पा रहा है। तो उसको चलाना पड़ेगा। ये तो ऐसी बात है कि पेशेंट आईसीयू में है, आप उसको लगातार इंजेक्शन दिए जा रहे हो, लगातार को ग्लूकोज चढ़ाए जा रहे हो, जब तक आपकी श्रद्धा है चलाते रहोगे। कई बार तो वेंटिलेटर पर डाल के सालों चला लोगे, वो तो सांस चलती रहेगी, वो डॉक्टर ही बोलता रहेगा जिंदा है वो। लेकिन लेकिन उसको खुद उठना पड़ेगा ना, ठीक है, उसको तो स्वयं उठना पड़ेगा अपने आप से। तो वो एक चीज है कि हमें हमें उसको वापस उसके पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा, इसलिए उत्पाद, और इसलिए ये पूरा। और दूसरी चीज है कि वो खत्म क्यों हुआ, क्योंकि गाय तो बाद में खत्म हुई, अब आई है विलुप्ति पे, लेकिन पहले, उससे पहले उसकी प्रथाएं खत्म हो गई। जो वो सामान बनाते थे, वो जो बेचते थे या गांव में उपयोग होता था, वो सारी प्रथाएं खत्म हो गई। ठीक है, वो लोग आजीविका, उनकी आजीविकाएं खत्म हो गई। ठीक है। तो अब जब एक वो वर्ग भी था जो गाय से जुड़े हुआ, एक पूरा कारीगर वर्ग था, वो खत्म हो गया। तो गाय को बचाने के लिए उस वर्ग को भी खड़ा करना पड़ेगा। तो जब हम चेन खड़ी कर रहे हैं तो वो भी खड़ा हो रहा है इसमें। ठीक है, तो हम जब आप धूप बत्ती दे रहे हो तो आपको ये भी पता है कि 100 रुपए की चीज है तो मान लो 150 रुपए की चीज है तो उसको 50 रुपए मिल गए उस वाले वर्ग को गांव में। गाय को तो जो मिला वो अलग मिला, लेकिन उसके उसके आसपास जो वर्ग था उसको भी मिल गया। तो ये पूरी प्रणाली उठानी पड़ेगी। इसलिए इसलिए ये इस तरह का प्रयास है कि व्यवस्था के साथ उठाया जाए। और जो मैंने कहा सही बात तो ये है कि अगर असली में गाय का घी और गाय दिखा के आने लगे तो कितना महंगा होगा वो हम भी समझते हैं। ठीक है, मतलब वो अगर आप झूठ हटा दो पूरे मार्केट में से तो कितना चीजें महंगी हो जाएगी वो हम भी समझते हैं। तो तब तो गाय अपने आप पल जाएगी। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि प्रयास वृहद स्तर पे करना है, और ऐसी चीज है कि जो भाई 100 रुपए 150 रुपए की श्रद्धा तो हर व्यक्ति के पास होती है गाय के लिए। मतलब राह चलता हर व्यक्ति कहता है मेरे एक प्रयास से 100 रुपए से अगर गाय 3 दिन पल जाए तो दे जाओ। हमें तो लोग बछिया 4-4 हजार रुपए की दे जाते हैं कि इसको रख लो अपने जंगल में, हम नहीं रख पाते। तो क्योंकि भरा हुआ है पूरा। लेकिन भारतीय समाज में इतनी तो शक्ति है और इतनी तो श्रद्धा है कि वो छोटा काम तो कर लेगा। ठीक है, घी 3 हजार 4 हजार का तो हर व्यक्ति की अब नहीं है कि वहां तक वो जोड़ पाए, लेकिन हाँ हम पूरे समाज को इससे जोड़ सकते हैं। तो यही यही प्रयास है कि छोटे से प्रयास से जुड़े हैं तो एक एक गाय बच जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज, ब्रज में ही क्यों, उसकी पूरी भूमि, उसके कुंड, उसका सब कुछ बिल्कुल गाय के हिसाब से ही बना हुआ है। ठीक है, वो प्रकृति वैसी बनी हुई है। तो सबसे आसान जगह है जहाँ गाय पल सकती है। और जब हम ब्रज में घूमते हैं तो पाते हैं बिल्डिंगें बन रही हैं, गोचर नहीं बन रहे। ठीक है, तो वो वहां के लोगों का भी दर्द है, भारत भर का भी दर्द है कि अगर ब्रज ब्रज से आप गाय ही विलुप्त कर दोगे तो फिर केवल पिक्चरें रह जाएंगी। मतलब केवल एक फोटो फोटो पे प्रिंट होंगी, बस वो रह जाएगा। हम हर तरह से हम अपनी भाव खो देंगे पूरे से। तो ब्रज इसलिए क्योंकि ब्रज सबसे आसान जगह है। ठीक है, लोग समझते हैं, आमजन जो वहां रहते हैं वो तो सदियों से जुड़े हुए हैं, उनके तो बचा हुआ है और ये बात तो खैर हर जगह लोग समझते हैं। लेकिन हाँ, ब्रज में कॉन्सेंट्रेशन है और ब्रज में आने वालों की बहुत संख्या है जो इस बात को समझेंगे
एक जगह मतलब इकट्ठे इतने करोड़ों पर्यटक आ जाते हैं, तो उनको ये बात समझाना आसान होगा, और फिर वहां से बात पूरे भारत में फैल जाएगी कि हम यही काम हिमालय में कर लें। हिमालय में भी छोटी छोटी गाय हैं, मतलब दुख होता है देख के कि हिमालय की गाय कितनी ऐसी प्रजातियां जो एक से एक चीज देती हैं, और चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे हिमालय में हो, कहीं भी हो, और वो एक मॉडल चलने वाली बात है। तो ब्रज सबसे आसान जगह लगी हमें भाव के कारण। एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ। हाउ विल वी इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, मतलब ये जो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ये जो एफर्ट होगा ब्रज में, हम्म। जो हम्म। लोग, सब लोग तो वहाँ बैठे नहीं है, तो दे विल बी हाँ, ऑब्जर्विंग ऑनलाइन, तो हाउ विल यू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी? देखो आप अपन यूजर से वापस चलते हैं, यूजर से। तो लेट्स एज्यूम यू आर अ यूजर एंड यू हैव गॉट अ धूप बत्ती, राइट? एंड वो धूप बत्ती में यू गेट अ कंप्लीट डिटेल ऑफ द ब्लॉकचेन। अभी हाउ इट विल गेट एग्जीक्यूटेड आल्सो विल एक्सप्लेन, बट व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट फर्स्ट ऑफ ऑल इन दैट ब्लॉकचेन? ठीक है, तो उसमें क्या मिला इंफॉर्मेशन कि धूप बत्ती हैज कम फ्रॉम XYZ सेल्फ हेल्प ग्रुप और द विलेज ग्रुप, जिन्होंने वो धूपबत्ती बनाई है। ठीक है, और उस धूपबत्ती बनाने की प्रक्रिया में जैसे अब शास्त्री जी हैं, तो 4 से 5 लोग हैं, उनके एम्प्लॉयज हैं, तो यू गेट दैट इन्फॉर्मेशन कि ये ग्रुप ने बनाई है, ये 4 से 5 लोग हैं, और ऑफकोर्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो आपको पूरी मिल ही रही है कि 100 रुपए, 150 रुपए में से उनको क्या गया। अब आते हैं इस चीज पे कि आपको ये भी मिला कि मैंने जो 150 रुपए दिया उसमें से 60 रुपए या 60 रुपीज मेरे इस गाय वाले परिवार को गए, जिसके पास गाय की टैगिंग होती है। मतलब गाय की एक, आजकल ये लोग जैसे आधार कार्ड होता है वैसे एक यूनिक टैगिंग हो जाती है। तो हाँ, ये क्वेश्चन था वो इंश्योरेंस, कि हाँ इंश्योरेंस ये वाले भी क्वेश्चन था टैगिंग कि करके हमारा रखते जो हैं। हाँ। धूप, हाँ। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन, कि जो धूप बत्ती सपोज बाय कर हम्म। रहे हैं दिल्ली हम्म। में, बॉम्बे में, बैंगलोर में, हाँ। हाँ। तो हाँ। ये हाँ। ब्लॉकचेन के थ्रू हमें ये दिखा सकते हैं कि ये किस फैमिली तक पहुंचा है। करेक्ट, करेक्ट, वो दिखाना वैसे स्ट्रक्चर बनाया है। मतलब जो ई यस। कॉमर्स आपका जो ब्लॉकचेन है उस पे ई कॉमर्स से यही पूरा डेटा आएगा कि ये पर्टिकुलर, देखिए एक चीज समझिए कि हमें, क्योंकि गांव में 10 गायें मान लीजिए, तो 10 गायों का गोबर एग्रीगेट हो रहा है, तो हमें ये नहीं पता है कि किस गाय के गोबर से आपकी धूपबत्ती बनी, वो एक अलग चीज है। बट आपका यस, वो फंड्स कहाँ जा रहा है? दसों को रेंट इक्वल प्रोपोर्शन में, हाँ, जिस प्रोपोर्शन में गोबर हो रहा है उसी उसमें एक एक गाय का आपका टैगिंग होता चला जाएगा कि इस करेक्ट। गाय, तो ये काउ ग्रुप को फंड गया और ये रेशियो में बटा हुआ। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो एफर्ट्स हो रहे हैं उसमें इंडिया में इस लेवल की ट्रांसपेरेंसी कहीं पे भी नहीं होगी, कि है? हाँ, इस लेवल की नहीं है ट्रांसपेरेंसी। तो अभी क्या एफर्ट्स हो रहे हैं, अभी इस तरह के एफर्ट्स तो हो ही नहीं रहे, प्रोडक्ट साइड या उसको जोड़ते हुए तो हाँ, एफर्ट्स वैसे नहीं हो हो नहीं रहे। रहे हैं, अभी तो लेकिन अभी अगर अभी तो डोनेशन वाले हो रहे हैं डोनेशन वाला बेसिकली कि बेसिस है, गाय। ठीक है ना? हाँ। 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 हाँ, उसमें तो तो काउ, वहां तो टिपिकली गाय के काउ शेल्टर काउंट रहता है। काउंट काउंट काउंट, हाँ वो काउंट पे चलता है बेसिकली। हाँ, हम यहाँ पे किसी की भी सिंसियरिटी को डाउट नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हाँ। अगर हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता ढंग से लाएं, तो कई हाँ। सारे और लोग रेडीली जुड़ जाएंगे टू डोनेट एंड बिल्कुल। सपोर्ट दिस इनिशिएटिव, बिकॉज दे आर श्योर कि ये बिल्कुल। सही जगह जा रहा है पैसा, इसलिए। हाँ, और उनका, आप जैसे ब्लॉकचेन हमारी परमिट करती है, अगर आप चाहो कि आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओ, मतलब हम कहीं भी माध्यस्थ बन के बीच में, तो जैसे हमारा पूरा एफर्ट का स्ट्रक्चर है, हम तो चाहते हैं कि एक से एक जुड़े। ठीक है, तो अगर गाय वाली फैमिली से आप डायरेक्ट कनेक्ट होके अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन तो आपके पास सारी है। ठीक है, तो यस। लोग से लोग जुड़े हैं बेसिकली, जो समझ खत्म हो गई है वो वापस आ जाए। तो ये एक चीज हो गई। अब इसमें इसी के में ब्लॉकचेन के रिक्वायरमेंट है कि एक उसी उसी विलेज में उसी एरिया में एक तो वैलिडेटर होगा, जो लोग ब्लॉकचेन नहीं समझते हैं उसके लिए बता दूं कि एक व्यक्ति, जैसे गांव में पटवारी होता है वैसे ही ब्लॉकचेन में हम एक वैलिडेटर होता है नीचे, जो रिकॉर्ड कीपिंग को सही रखता है कि हाँ ये गाय है और ये व्यक्ति हैं। ठीक है, तो एक वैलिडेटर होता है, वो उसको करता है। अदर देन जो बाकी ट्रांसपेरेंसी तो है ही पूरे सिस्टम में। और इसके अलावा क्योंकि गंगा प्रोजेक्ट है, तो गंगा प्रोजेक्ट में हमारी हमने एक फीचर जोड़ा हुआ है कि किसी एक नीडी व्यक्ति को जो व्यवस्था में
खुद से नहीं पाल पा रहा है अपने आप को या उसको सपोर्ट की जरूरत है, वो कोशिश तो यही रहती है कि उसी गांव या उसी एसएचजी के आसपास वही लोग वैलिडेटर ही चिन्हित कर दे कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको 2 से 3% उस पूरे चीज का चला जाए, तो परोपकार भी यहीं पे हो जाएगा। तो ये तो हमारे प्रयास, मतलब ये तो हमारे ब्लॉकचेन के फीचर्स हैं। तो इस तरह से टू आंसर योर क्वेश्चन, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर है। सही है। और एज जी यू हैव सेड कि जैसे अभी ब्रज हमने इसलिए चुना है बिकॉज वो एक सिंबॉलिक है। आलोक का क्वेश्चन था कि हाँ ब्रज क्यों, तो सिंबॉलिक हाँ बेसिस पे शुरू किया है। और वहां पे ब्रज फाउंडेशन से हमें एक कांटेक्ट और कनेक्शन मिला, तो हमारे एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला। लेकिन ब्रज इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिया। हमारा तो मतलब यहाँ पे मॉडल को सक्सेसफुल प्रूव करने के बाद तुरंत बाद हम चाहते हैं कि राजस्थान, यूपी, हरियाणा सब जगह पहुंच जाए। हाँ। और अभी अपने हर हफ्ते जो संवाद आएंगे वहां तो एक के बाद एक इतनी ही भीषण समस्याएं हैं। मतलब ये एक मॉडल है जो शायद नदी पे भी अप्लाई होगा, क्या ऊँटों पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि कैमल के लिए मेरे पीछे कम से कम 2-3 साल से डेस्परेशन में लोग पड़े हुए हैं कि कुछ करिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब हम गाय क्योंकि सबसे जरूरी भी है, और हालांकि क्या बोले, स्थिति आ गई भारत की कि सभी कुछ जरूरी है। राइट। सर, आपने एक बात कही थी अभी, यदि गाय खुद को पालने लग जाएंगी तो फिर लोग गाय को पालने लग जाएंगे। हमें लगता है ये बहुत जरूरी पार्ट है कि यदि गाय खुद को पालने लग जाएंगी, यानी जो स्थिति है उसको वाकई में हम कहेंगे व्यावहारिक तौर पे गाय से एक ऐसा मॉडल बने जिससे चीजें खड़ी होती दिखें, तो फिर हमें लगता है गाय गाय को भी लोग पालना शुरू कर देंगे। ये बड़ी हाँ। बात है। जी नहीं, और अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब सशक्त लोग हैं। अरविंद जी भी मतलब अरविंद जी ने कितना बड़ा काम किया है लंपी गायों का, वो तो आप इनके प्रोफाइल पे देख सकते हो, तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। और लंपी गायों को हाथ से पूरा सहलाना, ठीक करना, ये बड़ा कर्म हो जाता है। तो कितनों को बचा लेना और पारंपरिक ज्ञान से बचा लेना, जबकि जबकि पूरी व्यवस्था, बाकी व्यवस्था तो फेल हो गई। मतलब सरकार तो शायद एक को ना बचा पाई। अब एक इंसान अगर 100,000 को अपने आप से ठीक कर ले रहा है तो व्यवस्था से बड़ा काम हो जाता है। उम्मीद नहीं, मुझे तो विश्वास है कि जैसे हम उसको अनेबल करेंगे और भी नए नए लोग खुद उठ उठ के आके बोलेंगे अब इसको और अच्छा कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। सही है। तो आलोक जी, आपका क्वेश्चन अगर खत्म हो गए तो वी कैन कंक्लूड दिस कॉल। ठीक है? हाँ जी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो ये हमारा आज का एक पहला डिस्कशन था ऑन अ इशू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।